नंबर के अंदर सारे नंबर हो सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर। यानी वास्तविक संख्या, है ना। यानी अब इसमें भी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर दो तरह की होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक तो क्या जिसमें रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो जाए, यानी रिमाइंडर becomes zero, यानी रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल है 1/2, फॉर एग्जांपल 1/2 में यदि हमारे पास में करते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाता है, 0.5 आ जाता है, और नेक्स्ट में क्या आ जाता है फिर जीरो। यानी ये किया, हमें पता है ऊपर डिवाइड में नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इधर पॉइंट ले लेते हैं और इसको 10 कर देते हैं। फिर 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो हमारे पास में ये वैल्यू फाइंड होगी। तो इसके बाद में ये जीरो हो जाता है। तो ऐसे ही अब और भी वैल्यू है जिनकी वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। 2/4 ले लिया, ये भी सेम वही है ना। ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.50। एंड और एग्जांपल ले लिया 7/8 ले लिया, 7/8 ले लिया। तो अब ये देखो इधर आएगा पॉइंट, है ना, 8 8 64। इधर इसमें डिवीजन नहीं जाता तो पॉइंट लगा देते हैं हम। 8 8 64, कितना बचा 64, ये 70 माइनस 64 कितना बचा, 6 बचा, 6 है ना। 8 7 56, 8 7 56, 60 में से 56 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 4 बचा, और फिर 40 आया, 40 यानी 8 5 40, 8 5 40। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, 40 में पूरा डिवीजन हो गया, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया है। यानी इस तरह, यानी रिमाइंडर जो हो जाए लास्ट में क्या हो जाए, जीरो आ जाए, है ना। तो हम इससे, है ना, इसको केस फर्स्ट बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिमाइंडर बिकम्स द जीरो। और सेकंड है रिमाइंडर बिकम्स नॉट जीरो। क्लियर, रिमाइंडर ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, एंड दिस इज केस सेकंड। रिमाइंडर नॉट जीरो, नॉट जीरो, यानी कि रिमाइंडर जीरो नहीं होना चाहिए, वो चलता जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/3 है, 1/3 में इधर क्या आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 3 9, फिर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 0 हम ले लेंगे, फिर 3 3 3 3 ऐसे ये क्या आता जाएगा, चलता चला जाएगा। तो यानी इस तरह की जो वैल्यू होंगी जिसमें हमारे पास में डेसिबल में ये जो कंटिन्यू रनिंग में रहे और इनका रिमाइंडर क्या हो, जीरो ना हो, तो उस चीज को हम केस सेकंड बोलते हैं। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं है और ये रियल नंबर बिकम्स जीरो अगर हो जाए रिमाइंडर, यानी जैसे ये किया है ना। तो इसके लिए हम इसी तरह तो निकालते हैं इसको, कि जैसे कि 8 है 7 है, डिवीजन किया, इधर नहीं जा रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, इधर पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट, और इधर क्या लिख लेते हैं, जीरो लिख लेते हैं। 8 8 64, कितना आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ये 8 है ना, 7 56, 56 7 आ गया, फिर
इधर माइनस कर देंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा 4, फिर हम 0 और ले लेंगे, ये 0 है ना इसके लिए इसमें, और ये 0 ऐसे हम इधर ऐड करते जाते हैं, है ना, इधर ऐसे, और फिर ये पॉइंट लगा दिया मैंने, पॉइंट के बाद में इधर कितनी भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं। तो अभी हो गया 40, यानी 8 5 40, माइनस करेंगे तो क्या आता है 0, तो रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर, यानी शेषफल जो है हमारे पास शेषफल जो है रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0, है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है ऐसे। और इधर ये देखो, इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं, है ना, ऐसे जो कंटिन्यू चलती जा रही हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं 0.3 बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी 3 जो है ऐसे कंटिन्यूअस चलता चला जा रहा है ना। और फॉर एग्जांपल इसको है ना, जैसे कि 0.753 बार, ये भी क्या होगा, इधर रिमाइंडर जो है वो नॉन 0 है ना, 0 नहीं है, तो हम ये जो है 53 कंटिन्यूअस आता जा रहा है, यानी कैसे 0.753, फिर क्या आ जाएगा 53, फिर आ जाएगा 53 और डॉट 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 ऐसे 53 क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूअस बनता जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है आगे तक। तो ये जो चीज है हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 53, है ना, अगर 3 पे बार होता इधर तो 0.75 3 आगे बढ़ता जाता, है ना, जैसे कि 0.753 ओनली 3 पे बार है ना, ओनली 3 पे बार, तो क्या हो जाएगा 0.75333 डॉट 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 डॉट, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी रियल नंबर है और ये भी हमारे रियल्स नंबर है सर। और इसको हम ऐसे जहाँ पे ये कंटिन्यूअस आने लग जाए ऐसे, है ना, रिमाइंडर हमारा इधर 0 नहीं आएगा इस पोजीशन पे, क्योंकि कंटिन्यूअस 3 से इसमें डिवीजन होता जा रहा है, और लेकिन 0 नहीं आ रहा है, तो ये जो होगा इस तरह हम इसको बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।